अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। ये पीछे लग ऐसे रहा है जैसे हम किसी पनाह गाह के अंदर हैं या कोई कैंप किसी का लगाया हुआ, लेकिन ये एहतजाजी कैंप है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी जामिया है, एशिया की जिसे बड़ी जामियात में अंदर शामिल किया जाता है। ये वो जामिया है जहां बच्चे अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करें। 25% तक जो फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं, मैं गलत ना हूँ तो कानून के मुताबिक 10% तक इजाज़त है किसी भी यूनिवर्सिटी को बिला किसी नोटिस फ़ीस बढ़ाने की, लेकिन 25% तक सिंडिकेट मंजूरी देती है। मौशी हालात आपके सामने हैं। मैं पूरे प्रोग्राम की जो तफसीलात हैं उसको ज़रा थोड़ा सा जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे लेंगे। जहांगीर भाई बहुत शुक्रिया, आप एजुकेशन रिपोर्टर से चीज़ें देखते हैं। एक बड़ा मुख्तलिफ नज़र आया, DSA ने मौक़िफ़ तो नहीं दिया लेकिन उनके जुमले पहले बड़े सख्त थे। वो शायद मुफक्कर थे या मुफक्कर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हमने काउंटर क्वेश्चन किए तो बड़े सॉफ्ट थे कि आप बैठें हमारे साथ बात करें। वो यहाँ तक कहते हैं कि हमें डर लगता है कि आपने बच्चों के पास कोई डंडा देखा है, कोई असला देखा है, कोई बारूद देखा है। ये बच्चे कोई तंजीमों से कालादम से ताल्लुक़ रखते हैं जो इनके ऊपर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगा, जिन्हें एक पोस्टर छपा लेते हैं तो उसके ऊपर भी फंडिंग का कहा जाता है। बच्चों को इतनी पॉकेट मनी तो होती है, आप इन सब चीज़ों को कैसे जवाब देंगे? आप मेरे साथ, आपने भी क्वेश्चन किए, मैंने भी किए। बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन है। डॉक्टर जलाल आरफ जो हैं वो एक मुख्तलिफ पेज पे खड़े यूनिवर्सिटी को डिफेंड करते हैं पॉजिटिव अंदाज में, लेकिन ये मुख्तलिफ पेज पे खड़े होकर एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में बच्चों को ज़्यादा तेज दिलवा देगा। अच्छा बिलाल, बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने अचानक से 25% इंक्रीज़ कर दिया। हर बच्चे का एक माइंडसेट बना होता है जब उसने एडमिशन लिया होता है कि मेरी पर सेमेस्टर फ़ीस 30,000 होगी, 35 होगी, 40 होगी। वो उसी के हिसाब से घर से मैनेज करता है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर में अक्सर बच्चे हॉस्टलाइज हैं और वो घर जाते हैं छुट्टियों में, और जब वापस आते हैं तो फ़ीस वाउचर जमा करवाना होते हैं। तो जब बच्चे आए तो अचानक से वाउचर उनको जब 10-10, 12-12 हज़ार एक्स्ट्रा मिले, तो फिर उनकी तरफ से जब पूछा गया कि हमारी फ़ीस तो अगर 30,000 है तो 42,000 का 40,000 का वाउचर क्यों थमा दिया गया? तब यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन दिखाया जो कि 4 माह पहले का था, जिसको पब्लिक नहीं किया गया था। वो नोटिफिकेशन सिंडिकेट से मंजूरी लेकर 25% इंक्रीज़ की मंजूरी ले गई। उसमें जवाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पेश किया गया कि यूटिलिटी बिल्स पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज नहीं कर पा रही, तो उसको बैलेंस करने के लिए वाहद हल उनके पास यही है कि सारा बोझ बच्चों पर डाल दिया जाए, जिस पर तलबा की बड़ी तादाद जो है वो पिछले 8-10 दिन से प्रोटेस्ट कर रही है। पहले ये प्रोटेस्ट डेली बेसिस पे होता रहा, लेकिन पिछले 3 दिन से ये स्टूडेंट मुस्तकिल धरना देकर बैठे कॉरिडोर में। एक दिन धरना ये वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर भी हुआ, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी, बच्चों की तलख कलामी झड़प भी हुई और एक दूसरे के साथ धक्कम पेल भी हुई और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ भी झड़प हुई। और जिस पर यूनिवर्सिटी है उसने एक बच्चों को सज़ा के तौर पर 70 नोटिस जारी किए। लेकिन जहाँ 70 नोटिस की बात जरा पहले बाद में करेंगे, इससे पहले पुलिस तालीमी इंस्टीट्यूशन में आना और असले के साथ पुलिस का आना, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को तो तैश दिलवाने की खुद कोशिश ना की जा रही, क्योंकि स्टूडेंट मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा बदतमीज़ नहीं होता। हम भी यूनिवर्सिटी से, आप भी पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटी का माहौल भी देखा है, तो चाहिए नहीं। डॉक्टर इसरार एक बड़े सीजन्ड एजुकेशनिस्ट हैं, कहीं ना कहीं इनसे बैठ के बाद डॉक्टर जलाल आरफ हैं, बड़े बड़े नाम है एग्रीकल्चर में, कहीं बैठ जाना चाहिए इनके साथ। अच्छा, मसला ये है कि काफ़ी डायलॉग इनके चलते रहे और यूनिवर्सिटी ने एक कान नहीं धरा इनकी बातों पर और कोई डिमांड इनकी नहीं सुनी। और जो 25% इंक्रीज़ था, हर बच्चे को 10 से 12 हज़ार एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, उस पर जब एहतजाज पर उतर आए, क्योंकि बात तो मानी नहीं गई इनकी, उस पर यूनिवर्सिटी ने ये हथकंडा अपनाया कि पुलिस को बुला लिया कि ज़बरदस्ती इन बच्चों को स्नब करने की कोशिश की जाए, इनको डराने धमकाने की कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट हैं, पुलिस को देखकर एक वैसे ही खौफ आता है कि FIR हो गई तो उसका कैरियर दाव पे लग सकता है, यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर दे तो फिर आपका कैरियर दाव पे लग सकता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने बच्चों की तादाद को महदूद किया। अब यूनिवर्सिटी साहब कहती है कि बच्चे तो बहुत चंद एक एहतजाज कर रहे हैं, जबकि 30,000 स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में। मसला यह है कि बाकी बच्चे बेचारे डरे हुए हैं, अपनी बात नहीं कह सकते, वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। वो डरते हैं कि उनके टीचर उनके साथ ज़ाती तौर पर लेंगे, उनके मार्क्स का इशू बनेगा, उनके रिजल्ट का इशू बनेगा, उनको इवन एक्सपेल किया जा सकता है। इवन जो 70 बच्चों को चार्जशीट जारी की गई है प्रोटेस्ट करने वालों को, उनमें यही कहा गया है कि आप उकसा रहे हैं बच्चों को एहतजाज पर। हालांकि उनकी डिमांड है कि 25% इंक्रीज़ कैसे कर दिया एकदम से। अब बच्चे का रूल होता है कि अब पहले सेमेस्टर में जब एडमिशन लेता है उसको सारे थ्रू आउट पता चल जाता है कि 8 सेमेस्टर में मैंने ये फ़ी पे करनी है। अब एकदम से उसको पता चले तीसरे, पाँचवें, चौथे सेमेस्टर में मुझे अचानक से मेरी फ़ीस बढ़ा दी गई है, तो वो बेचारे अक्सर वो हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी फ़ीस मैनेज करते हैं।
और उनको जब पता चले कि मुझे इस साल जो मैंने मैनेज किया है उससे 10-12 हज़ार ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, तो उस पर यकीनी तौर पर इनका एहतजाज जायज़ बनता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है इनकी कोई अभी तक डायलॉग कामयाब नहीं हुए, कोई बात नहीं मानी गई, जिस पर यूनिवर्सिटी की कोशिश है कि इन बच्चों को मज़ीद कम किया जाए, डराया जाए। इनको वो लेटर जारी किए गए चार्जशीट के नाम से, उसका टॉपिक रखा गया है चार्जशीट। इन बच्चों पे 6 एलिगेशन लगाए गए हैं कि आपने यूनिवर्सिटी में गैर अखलाकी रवैये इस्तेमाल किए हैं, आपने उकसाया है बच्चों को प्रोटेस्ट पर, आपने बदनज़मी क्रिएट की, और इवन ये भी एलिगेशन लगाया कि आपने आउटसाइडर बुलाए गए हैं, जबकि ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूदा किसी न किसी डिपार्टमेंट में, किसी न किसी सेमेस्टर में इनरोल हैं। और लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आउटसाइडर को बुला के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी को थोड़ा वाइजली, हाँ, और पुलिस पुलवाना यूनिवर्सिटी के अंदर यकीन तौर पर ये किसी मसले का हल नहीं है। अथॉरिटी है वाइस चांसलर के पास कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी ज़रूरत महसूस करें तो पुलिस को बुला लें। लेकिन वक्त से पहले यूनिवर्सिटी का एक ट्रैक को और भी ये मीडिया के साथ भी इन्होंने किया, ये बड़ा सख्त रवैया इख्तियार करते हैं और फिर बाद में इन्हें बैकअप करना पड़ जाता है। एक ज़रा यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इजहार राय की आज़ादी के हवाले से कभी ये बर्दाश्त नहीं करते। माजी में हमने देखा कि फेसबुक पर अगर कोई वाइस चांसलर के खिलाफ तनकीद का एक पोस्ट कर देता है, एक कमेंट कर देता है, उसको एक्सपेल किया गया। इवन PhD तक के स्टूडेंट को एक्सपेल किया गया इस यूनिवर्सिटी ने, सिर्फ इजहार राय की आज़ादी पर, यूनिवर्सिटी पर तनकीद करने पर, अपना कोई राइट, अपनी कोई डिमांड पोस्ट करने पर। लेकिन अब जो बच्चे हैं ये सोशल मीडिया से निकलकर रियलिटी में खड़े हैं, यहाँ पर 3 दिन से धरना देकर बैठे हैं यकीनी तौर पर। और बाकी भी जो यहाँ पर स्टूडेंट आना चाहते हैं प्रोटेस्ट में, उनको गार्ड्स की इतनी तादाद लगाई हुई है कि यहाँ पर आम स्टूडेंट को आने से रोका जा रहा है। रोका जा रहा है। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। मेरे ख्याल में प्रोग्राम के अंदर हम फुटेज चलाएंगे ज़रूर, क्योंकि शायद मेरे कैमरा थोड़ा सा घुमाने पर गार्ड्स आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं फुटेज ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि मुझे ऐसे लग रहा है किसी छावनी के अंदर स्टूडेंट खड़े हैं, क्योंकि जितना सख्त उन्हें हसार क्रिएट किया गया, या तो इनकी हिफाजत के लिए है या फिर इनसे हिफाजत लेने के लिए। एक ब्रेक ले आगे लिए चलते हैं, तालबात होंगी सबसे पहले प्रोग्राम में, उनके पास चलते हैं, फिर आगे प्रोग्राम को लिए जाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो तालबात हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस एहतजाज के अंदर शरीक भी हैं, और एहतजाज बेसिकली नहीं, अपने राइट्स की एक जंग है। मेरे ख्याल में हर सड़क पर निकलने वाला शख्स जो है वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है, बोल सकता है, और ख़वातीन ने बड़ी जुर्रत की है, क्योंकि हमें हमेशा तलबा नज़र आए, तालबात नज़र नहीं आती, लेकिन तालबात यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कौन से अब मैं नाम और डिपार्टमेंट इसलिए पूछूंगा, आपकी निशानदेही होगी, वैसे आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्या समझते हैं कि किस हद तक आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है 25% फीस बढ़ाने पर, और आप लोग इसके लिए मुतहद हैं? मेरा कहना ये है कि जब भी हमें घर में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो हम हमेशा अपने पेरेंट्स की तरफ मूव करते हैं, स्पेशली अपने फादर की तरफ, क्योंकि वो वहाँ पे हमारे घर के सरबराह होते हैं। यहाँ पे VC साहब और यहाँ की अथॉरिटी और यहाँ की मैनेजमेंट हमारी सरबराह है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनसे इंतशार फैलाने या फसाद करने नहीं आए हुए, हम उनसे बात करना चाहते हैं, वो हमारी बात सुने। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मेरी रजिस्ट्रार से जो DSA हैं वो थे, तो मैंने इंटरव्यू लेने की कोशिश की, उन्होंने मौक़िफ़ तो नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लोग फ़ंड ले रहे हैं। कहाँ से फ़ंड आ रहा है आप लोगों को कि आप लोग धरना दे रहे हैं? वो कह रहे हैं आप शोर कर रहे हैं, आप लोग डिस्टर्ब, वो कह रहे हैं सारे स्टूडेंट्स ने आपका बायकॉट कर दिया है। हमें किसी किस्म की फंडिंग नहीं आ रही, और मैं ये बात बहुत क्लियर कर दूँ कि ये मेरी फ़ीमेल कम्युनिटी किसी भी जमात से वाबस्ता नहीं है। हम एज अ स्टूडेंट ये राइट रखते हैं कि अगर हमारे साथ कोई गलती हो रही है तो हम उसके लिए उठ खड़े हों। और मैं यहाँ पे ये बात वाज़िया करती चलूँ कि जिस दिन यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट डे हम एंटर हुए थे, इस यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ एक कमिटमेंट की थी हमारे फ़ीस स्ट्रक्चर के थ्रू, और हमारे पेरेंट्स को ये अफोर्डेबल लगा था इदारा, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे हमें एडमिशन के लिए भेजा है। और एट दी एंड जब हमारी डिग्री कंप्लीट होने के करीब है, और उस कमिटमेंट को इन्होंने वन डिसाइडेड डिसीजन से बिल्कुल बदल दिया। वाई बिल्कुल ये अचानक से ये बर्डन किस तरह से बर्दाश्त करें? बिल्कुल स्टूडेंट की बात सही है कि एक फीस स्ट्रक्चर है जो कि दिया जाता है, जो हम भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या समझती हैं, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन सामने खड़ी आपको देख भी रही है, क्योंकि वो आप लोगों को कभी तो फंडेड कह देते हैं, कभी मुझे ये कहते हैं, मुझे DSA ने कहा मेरी जान को भी खतरा है अगर मैं कुछ सख्त बोलूँगा, बोल भी रहे थे और कह भी रहे थे। जी, एडमिनिस्ट्रेशन हमें यही कहती है कि आप लोग की डिग्री हमने एक्सपेल कर देनी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी किस्म का गैर ज़रूरी स्ट्राइक किया, आप लोग जमीयत, मतलब ये मुसलसल यहाँ पे बच्चे 3 रोज़ हो गए हैं, रातें इनकी यहीं पे गुजरती हैं, दिन इनका यहीं पे गुजरता है, पर किसी को कोई परवाह नहीं है। इंतज़ामिया के खुद के बच्चे अगर यहाँ पे बैठे, अभी भी हम इर्द गिर्द देखें DSA, ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई कैंप ऑफिस बना वो हुआ देख रहे हैं कि ठीक है हम बच्चों की निशान
निशानदेही करें कौन से बच्चे हैं, इनको एक्सपेल करने का कोई प्रोग्राम बनाए। हम लोगों का मतलब किसी जमात के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, हमारा सिर्फ वीसी साहब से ये मुतालबा है। अभी भी हम थोड़ी देर पहले गए थे वीसी साहब के पास, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी मीटिंग में है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी फैमिली इस तरह की नहीं है कि हम फीस अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल सही जी। 25% फीस हम कहाँ से लेंगे? मैं गारंटी देती हूँ ये एहतजाज इसी वक्त ख़त्म हो जाए अगर वीसी साहब हमारे साथ एक पैनल डिस्कशन के लिए एग्रीमेंट कर दें और वो आराम से बच्चों की तरह हमारी बात सुन लें। हमें ये इंतशार फैलाने का कोई शौक़ नहीं है। और सर पैनल डिस्कशन में भी क्या उन्होंने अपने हकूक़ में ही करने हैं फैसले, स्टूडेंट्स के हक़ में तो कभी है नहीं। और उनका यही है कि बस ठीक है एहतजाज हो रहा है, थोड़ी देर ये बोलेंगे और उसके बाद चुप कर जाएंगे। हम लोग यही कहते हैं कि हमारे साथ ये अमन से बात करें, सीधे तरीके से कहेंगे ठीक है हम लोग मतलब फ़ी का कोई कमिटमेंट करें, सिर्फ कमिटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि डीएस भी यही कह रहे थे कि हमारे साथ बैठ के डायलॉग करें। डायलॉग के लिए स्टूडेंट्स तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोई एचईसी को, कोई गवर्नर को, सीएम को, केयर टेकर सीएम है इस वक्त, उनको कोई आप लोगों ने ईमेल्स या मैसेजेस किए ताकि एक प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट का ईमेल का, वो ईमेल्स आप जनरेट कर लें एचईसी को, कुछ ऐसा किया ताकि उनको बावर हो कि हमारे साथ कुछ बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है? यहाँ पे जीपी गेट पे यहाँ पे इतनी सख्ती हुई है, मेन गेट पे इतनी हुई है, यहाँ पे इवन के फीमेल्स को भी आउटसाइड से आने की परमिशन नहीं है। सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट कार्ड चेक कर रहे हैं, आईडी कार्ड चेक करके उनको अंदर इंटर होने दे रहे हैं। और यहाँ पे 3 दिन से ये लोग सुबह रात जाग रहे हैं, इनका मेस बंद कर दिया हुआ है। इवन कि ये पूरी यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे 30,000 से प्लस बच्चे हैं और यहाँ पे सिर्फ 30 बच्चे रह गए हैं। इन्होंने बच्चों के ऊपर शैलर्स गिराए हैं, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया है। हम लोग वीसी साहब के पास गए हैं, 3 दिन से वीसी साहब ऑफिस में नहीं है। जब जाए तो वो कह रही है वीसी वो कह रहे हैं आप मतलब वो लड़की ने, एक बेटे ने जो आप बोला लफ्ज़ इंतशार, मेरे ख्याल में इंतशार, वो उन्होंने कह दी कि इंतशार फैला रहे हैं आप लोग, पूरी यूनिवर्सिटी का अमन तबाह कर दिया। ऐसी हकीकत है क्या? गालियाँ दी हैं, क्योंकि उन्होंने गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप लोग गालियाँ दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वीसी साहब के पास जा रहे हैं वो मिलने नहीं। हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि वो बैठ के बात करें। और जो फीसेस हमारे पहले सेमेस्टर में इन्होंने फीसेस इंक्रीज़ की और ये कमिटमेंट की थी इन लोगों ने कि फीसेस इंक्रीज़ नहीं होगी। अब यकदम फी वाउचर अपडेट हुआ है तो हमारी फीसेस में 8 से 9,000 है। कोई भी घर में लेके पैसे नहीं बैठा हुआ, हर बंदे ने कर्ज लेके उन्होंने उनको फीसेस किया होता है। या तो ये पहले नोटिफिकेशन करते ताकि बच्चे आने से पहले सोचते, और अब यहाँ पे कोई भी सुन नहीं रहा। फीमेल्स हैं उनके ऊपर एक्सपेल्शन का इन्होंने कह दिया, डिग्री कैंसिल कर देनी, ये चीज़ की धमकियाँ ये हमें स्टाफ दे रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारे सामने दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आपके समझती हैं कि आप गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करेंगी? केयर टेकर सीएम हैं, गवर्नर हैं, वफाकी गवर्नमेंट बैठी है, एचईसी बैठा है, कि वो इसके ऊपर कोई नोटिस ले ताकि इनको इतना मजबूर किया जाए कि स्टूडेंट्स का ज्यादती ना हो। फीस वेवर के ऊपर बात हो, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को एक्सपेल करना, और जो 70 के करीब नोटिस जारी हो गए हैं उसके ऊपर कुछ एक्शन हो सके। जी बिल्कुल, ये सब कुछ ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने हक़ के लिए बोल रहे हैं और हमने कोई इस तरह की गलत बात नहीं की, ना ही कोई इस तरह का इंतशार फैलाया। हमने बहुत पुरअमन तरीके से बात करने की कोशिश की है और ना ही हमने किसी से लड़ाई झगड़ा किया, ना ही कोई ऐसी बात की है कि जिससे हम पे कोई केस होना चाहिए। और ये कि उनको मतलब कोई एक्शन लेना चाहिए इस बारे में, फीसेस कम करनी चाहिए सबकी। अच्छा, ये बेटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपके में से बहुत सारी मुख्तलिफ इलाकों से और दूर दराज, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फेमस है कि पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ से एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जा रहा होगा यूनिवर्सिटी से कि बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, फिर उन्हें ये कहा जा रहा है कि निकाल दिया जाएगा, जबकि डीएस से कह रहा है कि बच्चे ज्यादती कर रहे हैं। आप लोग ज्यादती कर क्या रहे हैं इनके साथ? हम लोग कोई भी ज्यादती नहीं कर रहे। ये स्टूडेंट्स का राइट होता है कि वो कम से कम अपने हक के लिए बोल सके। अब जबकि हमारे साथ ये पहले से कमिट कर चुके थे कि हम ऑल द डिग्री इनको यही फ़ी पे करेंगे, हमें फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया था। एट द एंड लास्ट सेमेस्टर में आके ये लोग हमें कह रहे हैं कि हम फ़ी में इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। इस वक्त मुल्क के हालात कुछ प्रॉपर नहीं है, माशी बहरान है। ऐसी कंडीशंस में पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो फ़ी का अरेंज कर सके। पहले से जो फ़ी थी वो पहले से किसी तरह से स्टूडेंट्स ने मैनेज की, लेकिन अचानक से फ़ी में 25% तक इंक्रीमेंट होने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ हो रहा है फ़ी पे करना। और इंतज़ामिया इस बात को नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर अपने हक़ के लिए बोलते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये हमारा राइट है और पुरअमन तरीके से बात करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ इंतज़ामिया आगे से प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर पा रहा। इन लोगों ने सिक्योरिटी अरेंज किया और वीसी के साथ तो बात करने की परमिशन ही नहीं है। तो ऐसे में हम अपने हक़ के लिए ये प्रोटेस्ट पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। प्रोटेस्ट पुरअमन तरीके से कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपका राइट भी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कौन से इलाके से हैं? हमें तो फैसलाबाद से। अच्छा, यहाँ वो कह रहे हैं कि राइट हमने आप लोगों को अभी तक कहीं से रोका नहीं, क्या किसी ने, सिक्योरिटी ने, किसी ने आपको कहीं से रोका है अभी तक? यस, अभी तक हम अभी हमें मतलब ये सजेशन दी गई थी कि जैसे ये सब कर रहे हैं ऐसे करना गलत है, तो आप लोग मतलब जाके बात कर लें, अपने इशू बताएं, तो हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप लोगों की वो बात सुन लें। लेकिन हम अभी गए थे तो हमें सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ से वापस भेज दिया और उन्होंने हमें ये बताया कि वो अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हमने कहा कि हम वहाँ पे बैठ के वेट कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमें वहाँ पे बैठ
करने भी नहीं दिया और हम सारी बच्चियों को वहाँ से भेज दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हम अपने मतलब कि अगर हम इनको पुरअमन तरीके से कह रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि पुरअमन तरीके से हमारी बात सुने। इन्होंने तलबा को मजबूर किया है कि तलबा 5 दिन से इधर बैठे हुए हैं और इधर ही रातें गुजारे और इधर ही मतलब ये सब कुछ इधर ही गुजारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो कह रहे हैं मैंने क्वेश्चन किया कि पुलिस बहुत खड़ी है, तो वो कह रहे हैं बच्चे कुछ हमला कर सकते हैं। क्या है आप लोगों के पास हमला करने वाला कोई असला है? कोई आपके पास बारूद है? हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, इससे बड़ा तो हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो हमारे पास अथॉरिटी है कि हम कुछ कर सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? इनको फीसें कम करनी चाहिए। पाकिस्तान वैसे ही बहुत अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। अब ये अगर हम पे और फीसें बढ़ा के हमारा बर्डन और ज़्यादा करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, ये मौशी हालात इससे पाकिस्तान के ऐसे नहीं हो। एक वॉल है जिसको सिग्नेचर कैंपेन के तौर पर चलाया जा रहा है कि हर स्टूडेंट आके यहाँ साइन करके इजहार यकजहती और अपने प्रोटेस्ट के अंदर साइन शामिल कर रहा है कि हम इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हैं और इस चीज़ के अंदर साथ मौजूद हैं। मैं यहाँ ब्रेक लूँगा क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट के अंदर अपने लोग अपना मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एहतजाज करने वाले तालिब इल्म जो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है मुझे ज़रा कार्ड दिखा दें, सिर्फ मुझे दिखा दें क्योंकि यूनिवर्सिटी के सामने क्योंकि उनका एक एतराज़ था जो हमने पहले बाद गुफ्तगू आगाज़ किया कि बाहर से स्टूडेंट आ गए और बाहर से फंडिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स वैसे बाहर से फंडिंग किस हद तक ले सकते हैं? यहाँ तो एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, स्टूडेंट के लिए अजाब बना होता है कि बाहर से 1000 रुपये भी किसी से मांग के कैसे लेके आना है। तो स्टूडेंट्स इस हद तक एक छोटे से कागज़ के टुकड़े जो मेरे ख्याल में 100 रुपये भी डालें तो 500 स्टूडेंट भी डालें तो मेरे ख्याल में वो छप जाते हैं। लेकिन चलें, उनका एलिगेशन अगर इनके लिए कोई सियासी जमात बोलती है तो उसको भी एक नई शक्ल रंग दे दिया जाता है। ऐसे तो बहुत सारी तंजीमें, MSF है, ISF है, इस्लामी जमीयत है, सबका किसी ना किसी से, PSF है, सबका इल्हाक किसी ना किसी से ज़रूर है। इस्लामी जमीयत तलबा है, अंजुमन तलबा इस्लाम है, सबका किसी न किसी से एफिलिएशन होती है और ये सियासी तंजीमों के साथ चलती हुई। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर अपने मफादात के लिए लोग खड़े हैं और मेरा हमें कार्ड से रिक्वेस्ट की है कि कार्ड इनके हाथ में है और उन्होंने तस्वीर मैं बल्कि दिखाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैंने सिर्फ कार्ड खुद देखे हैं ताकि ये दिखा दूँ कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के हैं, अब इनका मौक़िफ़ लेते हैं। एक तरफ से शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या है, तो बड़े डरे हुए हैं आपसे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, वो कह रहे हैं पता नहीं क्या कर देंगे, हमें डर लगता है स्टूडेंट्स हमें मार ना दें, ये तक लफ्ज़ यूज़ DSA कर रहा है। तो क्या है आप लोगों के पास डराने वाला ऐसा? देखिए जी, बिस्मिल्लाह, हम तो स्टूडेंट हैं, हम इंतजामिया को या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या डरा सकते हैं? वो हमारे उस्ताद हैं, हमारे बापों की तरह हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं, हमारे बाप हैं। लेकिन हमारा एक छोटा सा मुतालबा है, ये आपने जो अचानक 25% फीसों में इजाफा किया, जैसा कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो अपने फीसों में इजाफा किया है, हमारे गरीब माँ बाप हैं। हम क्या करते हैं आपके वालिदैन क्या करते हैं? मेरे वालिद मजदूर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सियालकोट से रहने वाला हूँ। तो सियालकोट से आप आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो मुझे ये भी पता है कि हॉस्टल्स के अंदर कोई मेस भी आप लोगों के बंद कर दिए हैं। तो फिर मतलब क्या आपको लगता नहीं पाकिस्तान के अंदर, वो कह रहे हैं कि आपको रोका नहीं जा रहा? मैंने तो उनसे सवाल ये किया कि रोक सकते भी नहीं है, राइट है एहतजाज का, लेकिन राइट में आप लोगों ने वो कह रहे गालियाँ भी निकाली हैं। कौन सी गाली निकाली है? जी, हमने कोई गाली नहीं निकाली, हमने पुरअमन एहतजाज किया था। हम एहतजाज की सूरत में जा रहे थे लेकिन उन्होंने पुलिस बुला के हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया, जिसके नतीजे में हमारे 2 साथी जख्मी भी हुए हैं। लाठीचार्ज हुआ है? जी हुआ है। वो कह रहे हैं हमें हाथ भी नहीं हमने लगाया किसी को। हमारे 2 साथी जख्मी भी हुए हैं लाठीचार्ज के अंदर। तो इन्होंने बाद में तो झूठ को जो है ना डिफेंड करना ही होता है किसी ना किसी तरह से इंतजामिया ने, लेकिन उन्होंने लाठीचार्ज भी किया। बाद में उन्होंने जो है ना गार्ड बुलवा के बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं कि ये बच्चे जो है ना आगे ना आए, ये इसके अंदर ना आए, धरने के अंदर बच्चों का इजहार किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो रूम टू रूम जाके क्लासेस के अंदर जाके भी बच्चों को थ्रेट किया जा रहा है कि वो धरने में शरीक ना हो बच्चे। तो इंतजामिया ने जो अपना हर आजमा रही है कि बच्चे यहाँ पे ना आए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारा एक छोटा सा मुतालबा है, ये जो फीसों में इजाफा किया 25%, इसको काइंडली वापस लें ताकि हम जो है ना वो अपनी सुख का सांस ले सकें। सुख का सांस ले सकें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप तंजीम के कुछ लोग होंगे जो चलाते हैं, मेरे ख्याल में कि किसी न किसी ने नुमाइंदगी का हक अदा करना होता है। कौन लोग हैं जो आपको उकसा के लेके आ रहे हैं या आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं? उकसाने की तो कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ने एक फ़ैसला लिया था तो हमने उस फैसले के ख़िलाफ़ चंद सवालात किए हैं, उनके सवालात के जवाब मांगे थे और ये हमारे ही उस्ताद हैं जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और इतने करेज किया क्लासों के अंदर बैठकर कि आप अपने अंदर जो हमारे सवालात किया गिरे, तो वही सवालात आज हमने मैनेजमेंट के ऊपर उठा दिए हैं। उस्ताद बैक
कहीं ना कहीं आप लोगों को हौसला देते हैं। हौसला देते हैं। और मेरे को कॉन्फिडेंस क्रिएट हर जगह होती है। क्रिएट होता है, हमारी प्रेजेंटेशंस भी होती है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, तो वही बताना चाहते हैं, वही कॉन्फिडेंस लेकर हम यहाँ पर भी मौजूद हैं। एक फैसला था जो रात की तरीके में तालीम बताती भी यही है कि अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाएं। राइट्स के लिए, वही राइट्स के लिए हमने एक सवालात कर दिए कि जो सर आपने फीसों में इजाफा किया, जो आप कह रहे हैं कि फंडिंग आपको कम मिल गई थी, तो वो बता दें कि जो आपके पास पैसों की कमी थी, आप हमें थोड़ी सी रिपोर्ट दे दें कि कहाँ पर अखराजात आपके लग चुके थे। हमें वो सवालात का विषय चाहिए। हमें ये चाहिए कि आप हम पर ही इतना ज़्यादा बोझ क्यों डाल रहे हैं, जबकि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम अफराद दही इलाकों से आए हुए हैं। अगर घी, आटे, तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो उससे मुतासिर ये तलबा भी हैं, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप कहाँ पर से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं लाहौर से रखता हूँ ताल्लुक़। और आप कौन सी डिग्री यहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर एग्रीकल्चर की डिग्री में। एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे? जी ऐसे ही है। हम यहाँ पर एक हॉस्टल में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मकसद ही यही था कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस को अदा नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट क्या करती है कि फैसिलिटेट करती है बच्चों को जो अपने इदारे में पढ़ते हैं, उन्हें कम फीसों पर उनका मुस्तकबिल संवारती है। मुस्तकबिल संवारती में आगे चलूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी एहतियात करने, आपके दीगर दोस्त भी होंगे। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? फैसलाबाद से? गोजरा से। अच्छा, बड़े दूर दराज से पूरे पाकिस्तान से आए स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट्स का जो हो रहा है, मेरे ख्याल में आप लोग सब कहीं कहीं स्टेटस लगा रहे होंगे, पूरे पाकिस्तान में एक नेगेटिव इमेज जा रहा है। मैं तो इसलिए आया हूँ, मेरे शहर के एक नेगेटिव इमेज जा रहा है। इस एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दरसगाह का एक इमेज जा रहा है, जामिया का, कि यहाँ स्टूडेंट्स को उनका हक़ नहीं दिया जा रहा। फिर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी है तंजीमों के ऊपर। मैंने तो उन्हें बताया कि मुझे तो नहीं ऐसी पाबंदी पता जो उठा ली गई है, लेकिन शायद वो आपको कोई ना कोई स्टूडेंट्स को इंगेज करने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ नहीं खड़े। हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। सबसे पहले ये बात है कि ऐसे एक्ट दिखाते हैं और ऐसी ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो इन्हें एक एक्ट ये भी पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। मेरा ये राइट है कि मैं स्टूडेंट हूँ एक अदारे का, तो मेरा राइट है कि मैं इनसे पूछूं कि आपकी आमदन कितनी आ रही है। हर फर्द वाहिद का हक है। जी बिल्कुल। और आपका बजट कितना है, आपकी आमदन के ज़राए क्या क्या हैं। हमने इनसे सवाल पूछे हैं कि आपकी 2000 एकड़ की ज़मीन ज़मीन है, उससे आपकी आमदन किधर जा रही है? क्या वो जो है वो किसी एक मखसूस लोगों को ठेके दिए हुए हैं? मैं यहाँ आपको कतई कलामी माफ़ी चाहूँगा। एक और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन डीसी फैसलाबाद ने भी एक काउंटर खोला है, काशिफ रज़ा अवान को हेड बनाया, वहाँ भी एक दरख्वास्त दें, वो भी इनसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में वो बड़ा, मैं आप लोगों से ना मालूम हो, ये एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। उसके ज़रिए वो इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप कितना कमा रहे हैं, स्टूडेंट पर बोझ कितना पड़ गया। जी बिल्कुल। ये यानी कह लेंगे इन्होंने एक यानी स्टूडेंट को जेल बनाया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट अपने हक की बात करेगा तो ये नोटिस भेजेंगे, और नोटिस में अपनी जो है वो पसंद की मनपसंद दफात डालेंगे और स्टूडेंट को डराएंगे, धमकाएंगे। स्टूडेंट जो है वो जब इनसे सवाल पूछते हैं तो उसको डरा देते हैं कि आपका डिग्री कौन सी है, आपका नेम क्या है, आपका एसजी क्या है, या इस तरह की चीज़ें पूछकर बच्चे को वैसे डरा दिया जाता है। बच्चा क्लास में जाता है, क्लासेस में आके जो है वो डीन हजरात जो है बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर ये उनको कह रहे हैं कि आप जो है वो सवाल ना पूछें। क्यों भाई, हम सवाल क्यों ना पूछें? मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों ना इनसे सवाल पूछूं? कौन से सेमेस्टर में आप? मेरा 8th सेमेस्टर है। कितनी फीस दे चुके हैं अभी तक? मैं इनको जो है वो पहले हमारी फ़ीस जो है वो 40-45 हज़ार थी, उसके बाद अब इन्होंने जो है वो 11,000 मज़ीद बढ़ा दी है। तो ये कतन भी यानी, और बढ़ाई भी कब है, जबकि रात के अंधेरे में। यानी मैं अपना वाउचर निकलवाने गया हूँ, निकलवाने जब मैंने देखा है तो मेरी फ़ीस 11,000 बढ़ी है। तो यानी कह लेंगे एक स्टूडेंट है जो ट्यूशन पढ़ा कर गुजारा कर रहा है, जो है वो अपने माँ बाप ने उनका खर्च मैनेज किया होता है, जो जब उन्होंने अचानक एक रात पहले देखा है तो उन पर क्या गुजरी होगी ये आप खुद अंदाज़ा उससे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं, आप बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ भी रहे हैं। मैंने तो कार्ड मांगा, स्टूडेंट मुझसे भी डर गए थे कार्ड दिखाने से, कहीं मतलब इस हद तक खौफ, ये मैं इसकी गवाही खुद दे सकता हूँ, इसका मैं शाहिद खुद हूँ कि वो ऐसे स्टूडेंट समझ रहे कि भाई मैं कार्ड की तस्वीर खींच के वीसी को भेज दूँगा, किसी को भेज दूँगा। लेकिन डॉक्टर इसरार का माजी बड़ा अच्छा है, तो मेरे ख्याल में ऐसा रिस्पॉन्स बड़ा अजीब सा है उनकी तरफ से। और क्या समझ रहे हैं, उनको कोई गाइड कर रहा है या कोई इस चीज़ में मजबूर कर रहा है कि आप लोगों के साथ बैठे ना? गवर्नमेंट मौजूद है पंजाब की, आप उनसे को मुतालबा करेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम खुद कशमकश में हैं कि अभी तक हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो कंसेंसीज हैं, वो हमें नहीं समझ आ रहा है कि उसकी क्या वजूहत हैं। इतने मसाइल बने, इसके बावजूद हम पे लाठी चार्ज हुआ। अब देखें, जब आप सोचेंगे कि लाठी चार्ज हो रहा है, पंजाब पुलिस ही हमारे कैंपस के अंदर गर्दिश कर रही है, स्टूडेंट पे लाठी चार्ज कर रही है, दूसरे स्टूडेंट किस तरह यहाँ पे इंटरफेरेंस करेंगे? आप एक डीएस हैं, आप कार्ड चेक करेंगे, आप किस तरह इसको डिफेंड कर सकते हैं? जी मैंने इसकी इंक्वायरी, अब नोटिस हमें हमारे हाथ के अंदर नोटिस हैं, हमारे कैंपस के अंदर मिला, हमें भी मिला है। क्या उसके ऊपर लिखा क्या गया? उसके अंदर ये लिखा गया आपने जी रूल्स की जो खिलाफ वर्जी की है, आप
बाहर आए अपना हक लेने के लिए, मतलब आपने प्रोटेस्ट क्यों किया है, ये लिखा है। और उसको ये यहाँ पे महदूद नहीं है। फिर उन्होंने हमारे कैंपसेस के, हमारे नोटिस बोर्ड के ऊपर, हर जगह के नोटिस बोर्ड के ऊपर इसलिए लगाया है, और ये हॉस्टल के ग्रुप के अंदर, टीचर क्लास के ग्रुप के अंदर इसलिए सेंड किए हैं ताकि ये लोग डर जाएं, स्टूडेंट डर जाए। और उसकी वजह से वाकई यही है कि हम स्टूडेंट को बोलते हैं, बल्कि वो हमें खुद मैसेज करता है कि भाई माजरत, यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ एक्शन ले रही है। और हमें अपने ज़राए से ये मालूम हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने बाकायदा टीचर्स की जिम्मेदारी लगाई है कि आप कुछ अफराद के जो बैठे इनके नाम हमें दें और हम इनकी डिग्री इनके लिए हिसाब बनाएंगे। ये तक हमें मैसेज दिए जा रहे हैं और हकीकत बात है। और फिर हमने, हमारा ये धरना 3 दिन से जारी है और इंतज़ामिया ने हमें एक बार भी पेशकश नहीं की, हालांकि ये हमारे जायज़ मुतालबात हैं। और हमने, हमारे मुतालबात में सिर्फ यही सवाल है कि जो हमने, आपने 25% इजाफा किया, आप उसको वापस लें। जब हमने सवाल किया तो उन्होंने किया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हमारा उसके रिवर्स में ये जवाब था कि अगर महंगाई ज़्यादा तो आप यूटिलिटी बिल्स हमें दें। जब यूटिलिटी बिल्स हमें दिए जाएंगे, हम देखेंगे कि कितनी उसमें बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, वो फिर हम आपके साथ बैठ के कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया की तरफ से कोई भी हमें अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। खाली सी ग्रीन सिग्नल नहीं दिएगा। और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी इस्लाम अंजुमन तलबा इस्लाम से हैं आप, तो आप क्या समझते हैं कि वो एक और इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि फ़ौरन बाहर से फंडिंग ली गई है? तो कितने लाखों के इश्तिहार आप लोगों ने छपवा लिए हैं, कितने करोड़ों की फ्लैक्सें छपवाई हैं कि इतना बड़ा फंड आप ले आए हैं, तो कहाँ से लिए? वैसे हमें बताएं थोड़ा सा। ये सर, अगर एक पेपर का देख लें कि अगर एक स्टूडेंट से भी हम लेंगे तो एक पेपर की मद में कितने 5 रुपये या 10 रुपये हम ले सकते हैं, और स्टूडेंट खुद कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जितने हम तमाम तंजीमात अगर कह लें और तमाम तलबा सभी के साथ मिलकर हम पिछले 15 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, और तकरीबन हमें 3 से 4 दिन हो गए जो यहाँ पे हम सर्द रातें गुजार रहे हैं। मगर इंतज़ामिया ने अभी तक हमारे साथ कोई प्रॉपर टेबल के लिए नहीं आए कि हम बैठकर उनके साथ कोई बात कर सकें। वो इतनी अपनी अना में कह लें, पिछले दिन परसों उन्होंने अगर पुलिस बुलवाई तो गुंडागर्दी उन्होंने की, तुलबा पर लाठी चार्ज किया, जिसके लाठी चार्ज हुआ उसकी वीडियो मौजूद है, और उसके बाद तुलबा की पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। कॉरिडोर बंद किया गया, यहाँ पर तुलबा सरापा एहतजाज रहे। उसके बाद कल का दिन हमने पुरअमन एहतजाज किया, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और हमने बिल्कुल अमन का पैगाम दिया। और तुलबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, लेकिन तुलबा को इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है कि जैसे हमारे नोटिफिकेशन निकाले और उसके बाद वो पब्लिक किए गए, और उसके बाद तुलबा को क्लास रूम्स में जा के बताया गया कि हमने उन लोगों की जो डिग्रियां हैं वो रोक देनी है, उनको हम जलील करेंगे। तो मतलब हमें डरा के, तो उसके बाद ये किया गया कि बाकी तुलबा को इसका इमेज बुरा दिखाया गया कि आप लोग इसके करीब ना आए। हालांकि तुलबा आपके सामने ये इर्द गिर्द सारे घूम रहे हैं, वो सारे हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों के ऊपर एक और बड़े बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ, मतलब मुझे तो ये वो रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार किया। वो कह रहे थे कि डीएसए ख़तरा है जान का आप लोगों से। क्या है आप लोगों के पास? मुझे वैसे नज़र नहीं आया, कुछ चादर खोल के दिखा दें आपके पास कुछ है, ताकि वो डर तो उनका निकालें पहले। नहीं, सबसे पहली बात ये है कि ये सिर्फ एक कह लें अफवाह है। डीएसए साहब जो है ना, हमेशा से, अब वहाँ पे एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि सर ये मामलात है, उनको डीएसए साहब ने कहा कि हमारी ये मेहरबानी है कि हम आपको बैठने दे रहे हैं, हम आपकी टांगें तोड़ देते हैं। ये मैंने बजाते खुद सुना है। मैंने ये उनसे सवाल किया कि आप रोक कैसे सकते? कहते हैं हम रोक भी नहीं रहे। मैंने कहा आप रोक सकते भी नहीं, वो वापस ले लेते हैं। कुछ बयान से फ़ौरन ये बदल जाते हैं। अब हमारे डीन साहब, हमारे को बहुत सीनियर टीचर्स हैं, वो हमें आके यहाँ पे थ्रेट करते हैं, जिनको जानते थे उनको पर्सनली बुला। वैसे पिंडां दे विच, मैं पंजाबी थोड़ी गल करूँ, पिंडां दे विच सियाणे हुंदे सी, वो विच बह के अफामो तफीम करांदे सी। तो कोई सियाना टीचर नहीं है जिन्होंने भेजन सख्ती के बजाय प्यार ना गल करन, तुसीं भी मान जाओगे? नहीं, वो एक दूसरे के साथ जो है ना लिंक है, उनका मान सकते हैं। मेरे ख्याल कोई ना बड़े बड़े वज़ादार टीचर हैं और नाम और दुनिया के लेक्चरर्स या प्रोफेसर बैठे। हम तो मानना चाहते हैं, हमारे साथ आके बात करें, हमारे साथ टेबल टॉक करें। हम पिछले 15 दिन से सरापा एहतजाज हैं, पुरअमन तरीके के साथ। हमने हर प्लेटफॉर्म पे एहतजाज किया है पुरअमन तरीके के साथ। हम यहाँ पे भी बैठे हैं, ये सब स्टूडेंट्स गवाह हैं कि हम पुरअमन तरीके के साथ बैठे हैं। बाकी इनकी सारी जो हम पे इल्ज़ामात है, हमने ये कि हमारा तरफ से कोई भी रद्द अमल नहीं आया। पुलिस गिरी इन्होंने की, पुलिस को हालांकि यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स के पास कोई असला नहीं है, हम ऐसे देखें, हम खाली खड़े हैं। चलें जी, उन्होंने चादर खोल दी एंड पे। अब मेरे ख्याल में यह मामला इस ब्रेक का तो ख़त्म होना चाहिए कि उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने हमें भी तलाशी दे दी अपनी। मैं तो वैसे बड़ी इसको सिर्फ ह्यूमरस इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा गर्मी कम हो। सर्दी के मौसम के अंदर इस हद तक टेम्परेचर बढ़ा दिया गया कि इसे थोड़ा सा नीचे लेके आया जाए और बैठ के कुछ मुस्बत अंदाज में। ये दरसगाह है, ये लोग, ये पाकिस्तान के मामार हैं। कायद मोहम्मद अली जिलानी ये नहीं कहा था कि जमीयत के या अंजुमन तलबा के या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के पीटीआई के तलबा जो है मुस्तकबिल होंगे। उन्होंने कहा था तालिब इल्म
बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। ये नहीं कहा था कैटेगराइज करके अमीर का, गरीब का, सरकारी कॉलेज का, सरकारी यूनिवर्सिटी का या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बच्चा जो आगे मुस्तकबिल बनेगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें वाइजली सोचना होगा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तालिब इल्म मौजूद हैं। ये मैं ज़रा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वो कैंप में आया हूँ जहाँ जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। धरना होगा वो नारे एक ही हैं, वो सियासी जमात भी लगाती है, लेकिन ये अपने राइट्स के लिए इस वक्त निकले हुए हैं। स्टूडेंट साथ इस वक्त धरना दिए बैठे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुतालबात हैं और आपको लग रहा है कि किस हद तक कोई सुनने के लिए तैयार है? क्योंकि 3 दिन 15 दिन का तवील एहतजाज अब धरने में बदल रहा है। कितने दिन तक चलेंगे? मैस में खाना बंद कर देना, फिर आप लोगों को ये कहना कि आप लोगों से ख़तरा है उनको जानों का, तो क्यों है इतना माहौल कशीदा? कैसे हल होंगी मुश्किलात? जी, हम स्टूडेंट्स हैं और हम हाथ में कलम लिए बैठे हैं। अब किसी हमारी कलम से किसी को क्या खतरा हो सकता है? अब इन्होंने जो है ना वो स्टूडेंट को मारा, डराया, धमकाया, लाठीचार्ज किया, लेकिन हम लोग डटे हैं और हम इंशाल्लाह तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा जब मुतालबा मंजूर नहीं कर लिया जाता। हमारी फीसों में 25% जिन्होंने इजाफा किया है उसको वापस नहीं ले लेते। हम लोग तब तक जहाँ बैठे हैं, चाहे हमें दिन बैठना पड़े, रात बैठना पड़े, हम लोग हफ्ता बैठना पड़े, हमें महीना बैठना पड़े, हम लोग इंशाल्लाह जहाँ बैठे हैं। लेकिन निगोसिएशन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कहें कुछ फ़ीसद तक बढ़ाने की इजाज़त दे दें, यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं डेडलॉक हो सकता है। देखो, कुछ परसेंट तो किया जा सकता है, उसमें जो है ना वो 5% मैक्सिमम किया जा सकता है, 10% किया जा सकता है। आपने देखा है कि जो भी हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो मुआशी बहरान भी है, पेरेंट्स के जो पास जो है ना वो पैसे भी नहीं है, तो मुल्क के हालात जो है ना वो पेरेंट्स मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो अभी इन हालात के अंदर स्टूडेंट के लिए फ़ीस पे करना बहुत मुश्किल है। चलिए 5% तक माने के अंदर काबिल कबूल है कि वो कर देंगे, लेकिन 25% तो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल जी, एक यूनिवर्सिटी को हमारे इल्म के मुताबिक 10% तक इजाज़त होती है, बगैर किसी परमिशन के वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 25% का कानून शायद पाकिस्तान में कोई नया आया होगा जो ज़रा यूनिवर्सिटी ने किया। मेरे ख्याल में स्टूडेंट से जब बात की है तो मुस्बत रवैया ये है कि ये बात करने के लिए तैयार हैं। ये बार बार हर स्टूडेंट कह रहा है हमारे साथ डायलॉग कर ले, हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के जुमले बड़े सख्त हैं, क्यों नहीं बैठना चाह रही? ये बड़ी अजीब बात है। मैंने जैसे प्रोग्राम के दूसरी ब्रेक के आखिर पे कहा, सियाने जो होते हैं वो बड़े किरदार अदा करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रही। डॉक्टर इकरार जैसे खुद लोग, डॉक्टर जलाल आरफ जैसे लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? यहाँ आके इन बच्चों के साथ बैठ जाएँ। हमारे बच्चे हैं बेटा, इन्हें बच्चे भी कहा जा रहा है और इनसे सख्त रवैया रखा जा रहा है, तो बड़ी ज़्यादती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से? मेरा डैश डिपार्टमेंट है। तो आप फैसलाबाद की हैं? जी नहीं, मैं टोबा से आए हैं। आपको भी कोई नोटिस जारी हुआ है? जी नोटिस जारी हुआ है। क्या है नोटिस में? आपने ऐसा क्या गलत कर दिया? उन्होंने लिख दिया, गालियाँ भी देते रहे, आप गाने भी चलाते रहे हैं, यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब कर दिया। क्यों ख़राब कर रहे हैं माहौल? कोई गाना नहीं चला, सिर्फ तराने चले हैं और हम अपने हक पर बैठे हैं और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। और 2 ही सूरतों में हम उठेंगे, या तो हमें शहीद कर दें, इसी सूरत में उठेंगे, या हमारे ये मुतालबात माने जाएँ। जब तक हमारे नाज़िम साहब कहेंगे हम तो इधर बैठे हैं, चाहे जो मर्जी हो, पुलिस छोड़ के फ़ौज बुला ले। लेकिन आपके ऊपर नहीं, फ़ौज तो नहीं आएगी, पुलिस भी मेरे ख्याल में ज़्यादती से आई है। लेकिन आप ये बता दें कि क्या आप लोगों के पास ऐसी कोई चीज़ है जो वो कह रहे हैं हमें जानों का भी ख़तरा है? आप लोग कैसे क्या डराया आप लोगों ने उनको, ये इतना डर गए हैं? बस जी, हमारा इज्तिमा है, हम ग्रोह बन कर निकले हैं और अपने अकीदे पर खड़े हैं। हमारे बिस्तर पड़े हैं, देख लें, बिस्तर लेकर हम आए हैं कि इधर से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबा मंजूर नहीं होते, तब तक नहीं उठेंगे और तब तक ये धरना जो जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा ताल्लुक जड़ावाला से। जड़ावाला से। तो आप भी एहतजाज में मौजूद होते हैं दिनों से? जी। तो घर वाले नहीं कोई कहते कि किस रास्ते पे चल पड़े? स्टूडेंट तो पढ़ने के लिए होते हैं। घर वाले कहते हैं, लेकिन उन पर भी बोझ पड़ रहा है। जब उन्हें कहते होंगे 25% फीसें भरेंगे, वो कहते हैं जाओ जाओगे बैठ जाओ। जी, इसी तरह वो यही कहते हैं, क्योंकि हम पे जो इतना बोझ डाल रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो ये तो हमारे लिए नाकाबिले कबूल है कि हम उसको कबूल कर लें। ये है कि कुछ हो सकता था कि 1000 2000 बढ़ जाए, अभी 10-12 हज़ार तक फीस बढ़ जाए। क्या करते हैं आपके वालिदैन, क्या करते हैं? मेरे वाला ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर तो कितना कमा लेते होंगे महीने का? उनका तकरीबन ये है कि वैसे तो जो हुकूमत की तरफ से है वो 20-22 हज़ार तक होता है, लेकिन ये है कि 20-22 हज़ार तक वो कमा लेते हैं। और उसमें गुजारा और इतनी फ़ीस देना? जी, इसी तरह है। उसके लिए मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वालों ने जो हमारे साथ किया है ये तो अच्छा नहीं है, इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए इनसे सवाल पूछा क्योंकि यहाँ बैठा हर स्टूडेंट एक कहानी है।
सरकारी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे किसी न किसी तरह अपनी पॉकेट मनी को चलाने के लिए कोशिश जो है वो करते रहते हैं। यहाँ और स्टूडेंट भी हैं और मेरे ख्याल हर एक की एक मुनफरिद कहानी इसी से मुंसलिक होगी कि वो किसी न किसी तरह उनके घर वाले नहीं अफोर्ड कर रहे। 25% यानी कि आप 1000 पीछे एकदम से जब एक बड़ा इजाफा करेंगे 250 का, किसी से नहीं बर्दाश्त होगा। और ऐसे इसे हम लेंगे 11-12 हज़ार का इजाफा कौन बर्दाश्त करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन से शहर से? मैं ज़िला कसूर से हूँ। कसूर से पढ़ने यहाँ आए? जी जी। तो आप भी उस दिन से एहतजाज पे हैं? जी जी। कौन से डिपार्टमेंट के? मेरा एग्री साइंस डिपार्टमेंट 6 सेमेस्टर है मेरा। तो कितनी आपको लगता है कि आपके ऊपर ये बोझ ज़्यादा पड़ गया है? जी भाईजान, ये बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया। क्या करते हैं वालिदैन? मेरे पास रिटायर्ड सोल्जर है। सोल्जर है? हाँ जी। तो आप तो गलत पे नहीं हो सकते, आपके वालिद साहब ने इस मुल्क को सर्व किया है। तो आपको जब ये कहा जाता है कि आप एक गलत काम के लिए हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं आप? उन्हें बताते नहीं गलत नहीं कर रहे या सही कर रहे हैं? हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं कि हमारी फीसें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं। तो ये मुतालबा हमारा यही है कि हमारी फीसें कम की जाएँ कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी फीस। अफोर्ड नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, आपका ताल्लुक कहाँ से है? पिंडी भटिया से। पिंडी भटिया से पढ़ना। तो आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं एग्री साइंस से हूँ। मेरा यहाँ पे जो एडमिशन हुआ है वो कोटा बेस पे हुआ है, दही इलाके से। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो किसान हैं, वो इतनी आसानी से फीस कोटे वालों के लिए भी फीसें बढ़ाई गई? सबके लिए बढ़ाई गई। कितनी बढ़ी है आपकी? 25% की बढ़ी। तकरीबन आपको कितने अजाफी आया है? 11,000। 11,000। क्या करते हैं वालिद? वालिद साहब किसान हैं, छोटा सा ज़रूरी रकबा है। कितना रकबा आपका? 3 एकड़ है। 3 एकड़? जी। मेरे नहीं ख्याल में, मुझे तो नहीं वैसे कैलकुलेशन में समझ आएगी कि कौन सी फसल उगाते हैं। यही गंदम वगैरह कुछ होती है और कुछ चावल की फसल होती है और कुछ थोड़ी सी ठेके पे साथ ले ली, यही होता है। बहुत शुक्रिया। मैंने इनसे सवाल इसलिए कुछ किए ताकि वो अपने कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने रख सके। एक किसान 5 एकड़ का भी कुछ नहीं होता, यहाँ 15 एकड़ वाला किसान भी इस वक्त पिस रहा है। लेकिन अगर 3 एकड़ का किसान है, उसके वालिदैन के पास उसके लिए क्या है? यहाँ मैंने वीडियो आप देखें, सिक्योरिटी और जो डिप्टी DSS हैं वो इस हद तक यहाँ खड़े हैं। बच्चों को एक फ्लैक्स पे साइन नहीं करने दिए जा रहे। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही फ्लैक्स पे वो कौन सी तलवारें लटका के जा रहे हैं जो आप लोगों को इतनी चुभ रही हैं कि आप एक दस्तखत से रुक रहे हैं। मैं अभी बात करूँगा स्टूडेंट से, लेकिन इसके आखिर पे हमारे पास एक छोटा सा क्लिप होगा डॉक्टर जलालव, क्योंकि हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ देने से इज्तनाब बढ़ता। तो डॉक्टर जलालव जो कि सिटी 41 के ऑफिस आए थे, उनका एक क्लिप हमारे पास है जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया था अपना, वो साथ अटैच कर देंगे ताकि हम अपनी तरफ से इंसाफ ज़रूर कर दें ताकि यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ जो है वो शामिल कर लिया जाए। कुछ तालिब इल्म मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उकाड़ा के। तो क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं MSc एग्रोनॉमी में 3rd सेमेस्टर। अच्छा, तो कितने बच्चे आप में से बाहर से आके एहतजाज कर रहे हैं? बाहर कोई बंदा नहीं है बाहर से। पक्की बात है? वो कह रहे हैं जी बाहरों बंदे ले आ रहे एहतजाज करी जाए, फंडिंग लेके आ रहे हैं आप लोग बाहर से। इन्हीं की ना सख्ती कर दी थी, कोई बंदा आ ही सकता भला। वैसे ये बड़े खूबसूरत अंदाज में पंजाबी में बड़ा मुख्तसर जवाब दिया कि वैसे हम भी यहाँ अंदर आए हैं, जितनी सख्ती करती है इतने मतलब स्टूडेंट ना आ सके तो बाहरों किसी ने किया आना। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ के रहने वाले? मैं साहिवाल से। साहिवाल से। आप कौन से डिपार्टमेंट में? मेरा एग्रीकल्चर। तो आपकी कितनी फ़ीस बढ़ के आई है? सर जो हमें पहले सेमेस्टर से ना, जो हम पहले सेमेस्टर से मैं दे रहा हूँ, उससे इन्होंने अभी जो है 10-11 हज़ार रुपये जो बढ़ गई है, 10 से 11 हज़ार रुपये बढ़ा दिया इन्होंने इस सेमेस्टर। लेकिन उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एक वाउचर प्रिंट करके देते हैं कि आपकी पहले सेमेस्टर में ये होगी, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर जो आगे ऑनवर्ड सेमेस्टर हैं उनमें आपकी फ़ीस यही रहेगी। तो हमारी यही है कि यूनिवर्सिटी के कानून के मुताबिक तो यही बनता है कि जब तक मेरी डिग्री है मेरी वही फ़ीस रहे जो इन्होंने पहले सेमेस्टर में मुझे बताई थी। लेकिन अब मेरा 5वां सेमेस्टर है तो अब इन्होंने जो है वो इसमें 10-11 हज़ार रुपये जो है वो इंक्रीज। वैसे ये धोखाधड़ी का केस, लेकिन स्टूडेंट इस हद तक मासूम होता है, वो जा नहीं सकता। वरना ये स्टूडेंट के सारे स्टूडेंट इकट्ठे होकर एक दरख्वास्त हाई कोर्ट को दें कि ये आप लोगों ने हमें दिए थे फीस वाउचर, इसके अंदर इजाफी करें तो यूटिलिटी बिल्स के मुताबिक करें ना। 25% तक बड़ा इजाफा। आप 2019 के बाद एकदम आपको ख्याल आ गया कि यूनिवर्सिटी खसारे के अंदर है, स्टूडेंट ने कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब देने के बजाय इनके ऊपर वो फॉरेन फंडिंग का केस वैसे पाकिस्तान में चल रहा है, इनके ऊपर भी यूनिवर्सिटी से बाहर से फंडिंग लेने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से रहने वाले? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तो क्या कौन सी डिपार्टमेंट में आप? मेरा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, MS कंप्यूटर साइंस। MS कंप्यूटर, बड़े जदीद डिपार्टमेंट के अंदर है। क्या आप अनोखा कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी वालों को डरा भी रहे हैं? वो कह रहे हैं बड़े डरे हुए हैं, हमारे ऊपर हमला कर देंगे, जान का ख़तरा तक DSA ने लफ्ज़ मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया है। तो क्या है आप लोगों के पास जो इतना उन लोगों को डरा दिया आप लोगों ने? डर की बात मैं आपको कल का वाक़या सुना देता हूँ। मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया कि आओ यार बैठते हैं कुछ देर। यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट क्लास फेलो मेरा, तो मेन गेट पे उसे रोक लिया। वो फैसलाबाद का रहायशी था।
उसको मेन गेट पर रोक लिया, उसके पास स्टूडेंट गार्ड मौजूद है, वो बता रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसे रोक लिया गया और गार्ड उसको ये कह रहा है कि भैया हमने आपको अंदर नहीं जाने देना, हमें इजाज़त नहीं है। एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का प्रेजेंट स्टूडेंट पढ़ रहा है यहाँ पे, फीस दी हुई है उसने, ठीक है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। मैंने क्लास पढ़ो तो जाओ कार, अच्छे बच्चे बांध लो। कह रहा है कि आपको इस टाइम मैं जाने नहीं देना अंदर। भाई क्यों नहीं जाने देना, आप कौन होते हैं रोकने वाले? स्टूडेंट हूँ मैं, क्या रात को मैं अपने दोस्त को मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता? कोई इमरजेंसी भी हो सकती थी। इसी बिना पे वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने आपका बाइकआउट कर दिया, फेल हो गया। उसको वजह बता रहे हैं कि अंदर स्ट्राइक चल रही है, हम आपको इस वजह से अंदर नहीं जाने देंगे। अब मतलब ये है कि जो स्टूडेंट आना चाह रहा है विलिंगली, उसको भी ज़बरदस्ती रोका जा रहा है कि वो बाहर ही रहे, इस स्ट्राइक में का हिस्सा ना, इस स्ट्राइक का हिस्सा ना बने। सबसे पहले मैं बगैर किसी आगे लफ्ज़ बढ़े के डॉक्टर जलाल आरिफ का ये सुन लें, जो कि रिलेशन ऑफिसर हैं यहाँ के, जिसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। उसके बाद इख्तिताम जो है वो मैं आपके साथ, वो क्लिप आपके साथ शेयर हो जाएगा, लेकिन यहाँ इख्तिताम मैं करता चलूँ कि इनका जो जुमला था कि रोका जा रहा है, जबकि DSA ये कहते हैं मैं माइक पे मौक़िफ़ नहीं दे सकता, लेकिन हमारी तरफ से इजाज़त दे दी गई इन्हें बैठने की। तो इजाज़त तो आपसे दरकार है ही नहीं, ये इनका राइट है। पूरी पाकिस्तान के अंदर हर किसी का राइट है एहतजाज, अपने हकूक़ की जंग लड़ना। हर जमात लड़ती है, मैं हर जमात किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है बच्चों को कह सकती कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। हर एक कोई अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए, अपने राइट्स लेने के लिए, अपने जायज़ मुतालबे के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकता है। और मुझे वैसे यहाँ अमन या पुरअमन एहतजाज के अलावा कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अगर नज़र आया तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए मेरा प्रोग्राम हाजिर है। आप मुझे वो सब कुछ दिखाएँ जो आप लोगों के ख़िलाफ़ इन लोगों ने इस्तेमाल किया। मैं प्रोग्राम दोबारा कर लूँगा, लेकिन वो चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि हम ये कह सकें ये बच्चे फ़ौरन फंडिंग भी ले रहे हैं, ये बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, फैसलाबाद की सियासी तंजीमों से फंडिंग ले रहे हैं, या कुछ भी जो भी इल्ज़ामात आप लोगों के हैं, और माइक के ऊपर आके आपको ये सब कुछ कहना पड़ेगा। ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा के चंद अनासर ने फ़ीसों में इजाफ़े का जो मसला रेज़ किया है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। इसमें यह है कि ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद न सिर्फ मुल्क की बल्कि दुनिया की एक बेहतरीन दानिशकदा ज़राअत है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की तालीम दी जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च पे ट्रेनिंग दी जाती है। फ़ीसों में इजाफ़े की सूरत हाल ये है कि आज से 10 साल पहले जो यूटिलिटी बिल्स में जो हमारे अखराजात थे वो 156 मिलियन के थे। 10 साल पहले 156 मिलियन के थे और 2019 में 362 मिलियन का अखराजात थे, जबकि 2022 और 23 में ये 700 मिलियन के तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है ये यूटिलिटी बिल में 100% इजाफा हो गया है। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए सितंबर में जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये इजाफा जो है प्रपोज़ किया गया था, लेकिन पिछले सालों में सैलाब और कोरोना की वजह से ये फ़ीस की इम्प्लीमेंटेशन जो है नाफज नहीं की गई थी। तो वैसे भी पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सबसे कम ट्यूशन फ़ीस ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में है। और 2019 में यूनिवर्सिटी का जो बजट था वो 4 अरब था, अब 2022 में 8 अरब रुपये का बजट है। तो अगर यूनिवर्सिटी जो है इसको सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज जो है, जितना भी जो 25% इजाफा है ये ट्यूशन फ़ीस पर नहीं है, ये इजाफा जो है यूटिलिटी बिल्स पर है। तो मेरी तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि ज़री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान और स्टूडेंट अफेयर की कमेटी और प्रोफेसर और जो फैकल्टी है आपके बच्चों की तरबियत, तालीम और एजुकेशन के लिए पूरा ज़ोर लगा रही है और उनके लिए कोशिशें कर रही है। तो ये जो लोग हैं इनको उनकी तालीमी सफ़र को रोकना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी की तरक्की को और बच्चों की तरक्की को रोकना चाहते हैं, इनकी बातों में ना आए।